अगले कुछ मिनट्स में मैं कोशिश करूँगा आपके साथ शेयर करने की कि कैसे जर्नलिज्म में, मीडिया में, ख़ास तौर से प्रिंट मीडिया में आप करियर बनाएं। हर करियर के लिए ज़रूरी ये भी होता है कि हम अपनी पर्सनैलिटी का, अपने एटीट्यूड का एनालिसिस करें, जायज़ा लें। तो जर्नलिज्म में आने के लिए आप अपने आप से बात करें, कोशिश करें अपनी लाइक डिसलाइक, अपना टेम्परामेंट समझने की। और अगर आपको जवाब में ये मालूम होता है कि आप बहुत क्यूरियस नेचर के हैं, आपको अच्छा लगता है मालूम करना कि चीज़ें कैसे काम करती हैं, गवर्नमेंट कैसे काम करती है, या पॉलिसीज़ कैसे काम करती हैं, या मुख्तलिफ़ चीज़ों में आपको अच्छा लगता है जानना कि पर्दे की पीछे की पिक्चर क्या है, तो ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है जर्नलिज्म का। रिक्वायरमेंट से मुराद, अगर आपका नेचर ऐसा है तो मुमकिन है कि आप कामयाब रहें इस लाइन में। आप ये भी देखें कि आपको एक स्ट्रेट फॉरवर्ड 9 to 5 जॉब पसंद है, या फिर आपके लिए टाइमिंग इतना मैटर नहीं करती। अगर आप सुबह जल्दी जा रहे हैं, रात में देर में आ रहे हैं, मतलब अगर फिक्स टाइमिंग नहीं है और आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस करियर में आने के लिए। उसके बाद एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप ये ध्यान में रखें कि किसी भी एक लैंग्वेज पर आपकी पकड़ कितनी अच्छी है। ये लैंग्वेज ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको लगता है कि इंग्लिश के मुकाबले आपकी पकड़ हिंदी पर या उर्दू पर बहुत अच्छी है, आपकी कमांड अच्छी है, अथॉरिटी अच्छी है, तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है जो आपको इस लाइन में हेल्प कर सकता है। और अगर आप स्कूल के दौरान या कॉलेज के दौरान आपका रुझान लैंग्वेज के मुकाबले मैथमेटिक्स पर, साइंस पर या ज्योग्राफी पर बहुत ज़्यादा रहा है, तो मुमकिन है कि आप किसी और करियर में एक्सेल करें बजाय मीडिया के। मान लें आपको इन सवालों के जवाब में ये मालूम होता है कि आपका नेचर क्यूरियस है, आपके लिए टाइमिंग्स मैटर नहीं करती और आपकी किसी एक लैंग्वेज पर उम्दा पकड़ है, तो अज्यूम किया जा सकता है कि आप मीडिया में, जर्नलिज्म में काफ़ी आगे जा सकते हैं। अब इन अजम्पशंस पर आगे चलते हैं। अगर आपने ये पाया और आपने ये डिसाइड किया कि आपको इसमें बनाना है करियर, तो आगे क्या किया जाए। सबसे पहले तो जैसे ही आपको ये एहसास हो जाए, स्कूल टाइम में हो या कॉलेज टाइम में हो, 11th या 12th क्लास में हो या फिर कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हो, उसके बाद से आप अपने आप ये वादा करें, ये कोशिश करें कि टेलीविज़न चैनल्स या फिर न्यूज़पेपर, डिपेंडिंग आप प्रिंट मीडिया में जाना चाहते हैं या इलेक्ट्रॉनिक में, उसके मुकाबले कोशिश करें कि टेलीविज़न चैनल्स या फिर न्यूज़पेपर्स को आप बहुत क्लोजली, बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना शुरू करें। ऑब्जर्व करने से मतलब सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, उनका एनालिसिस करें, उनकी लैंग्वेज पे ध्यान दें, उनके स्टाइल पे ध्यान दें। जैसे कि अगर आप अखबार पढ़ रहे हैं, हिंदुस्तान टाइम्स या टाइम्स ऑफ इंडिया, तो देखें कि उनके अलग अलग पेजेस के अलग अलग सेक्शंस के क्या नाम हैं। उसमें एडिटोरियल पेज है, फीचर्स पेज है, स्पोर्ट्स पेज है, कार्टून्स हैं, ग्राफिक्स हैं, इन सब पे ध्यान दें। उनके लिखने के स्टाइल पर ध्यान दें। तो अगर आप माइन्यूटली ऑब्जर्व करेंगे तो आप पाएंगे कि ईच ऑफ देम हैज़ गॉट अ डिफरेंट स्टाइल। आप समझेंगे धीरे धीरे कि आपकी नेचर को कौन सा स्टाइल ज़्यादा अपील करता है। एक तो ये स्टेप है। अब आते हैं कि अगर आपने पूरी तरह माइंड बना लिया है कि मुझे अपना करियर जर्नलिज्म में ही बनाना है या प्रिंट मीडिया में ही बनाना है, तो फिर पढ़ाई कहाँ से किया जाए, स्किल सेट कैसे इम्प्रूव किया जाए। तो उसका जवाब ये है कि इसके दो ब्रॉड अप्रोचेस हैं जहाँ तक हम बात करें मीडिया की पढ़ाई की हिंदुस्तान में, इंडिया में। पहला ऑप्शन ये है कि आप ग्रेजुएशन करें जर्नलिज्म में। जैसे बीए इन मैथमेटिक्स होता है, केमिस्ट्री ऑनर्स होता है, उर्दू ऑनर्स होता है, ऐसे ही बीए इन जर्नलिज्म होता है, यानी कि आप इसकी पढ़ाई कर रहे हैं ग्रेजुएशन लेवल पर। ये कहाँ से किया जाए? तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में 3 ऐसे कॉलेजेस हैं जो कोएड कॉलेजेस हैं। उसके अलावा 5 या 6 विमेंस कॉलेजेस हैं। 3 कोएड कॉलेजेस कौन कौन से हैं? महाराजा अग्रसेन कॉलेज, अंबेडकर कॉलेज एंड दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स। अंबेडकर कॉलेज इन तीनों में से हिंदी में ऑफर करता है जर्नलिज्म, और बाकी 2 कोएड कॉलेजेस और जो विमेंस कॉलेजेस हैं, देयर यू कैन स्टडी इट इन इंग्लिश।
जामिया मिलिया इस्लामिया ऑफर करता है BA मास मीडिया इन हिंदी। तो ये तो ऑप्शंस हो गए आपके ग्रेजुएशन लेवल पर। अगर आपने डिसाइड किया कि मुझे 12th के बाद सीधा इसी में एंट्री लेनी है तो ये एक रास्ता है। कई लोग ये भी करते हैं कि वो अपना BA किसी और फील्ड में कर लेते हैं, BA पॉलिटिकल साइंस या इंग्लिश ऑनर्स या ज्योग्राफी ऑनर्स या BBA, और फिर उसके बाद वो पढ़ाई करते हैं जर्नलिज्म की। इसमें एक फ़ायदा कहें या इस अप्रोच में एक मेरिट कहें, वो ये होती है कि आपने 3 साल किसी एक फील्ड में स्पेशलाइज्ड पढ़ाई कर ली एंड देन यू वांट टू अंडरस्टैंड थ्रू जर्नलिज्म कि मैं इस फील्ड को कैसे आगे लेके जाऊं सहाफत में, मीडिया में। तो इस अप्रोच में, दूसरे अप्रोच में हम क्या करेंगे, पहले हमने BA किसी और फील्ड में कर लिया और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में हमने पढ़ाई की जर्नलिज्म की। तो अगर आपको PG यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन करना है तो मैं सारे कॉलेजेस तो नहीं बता पाऊंगा, वो तो बहुत लंबी एक लिस्ट है, तमाम यूनिवर्सिटीज़ हैं, तमाम इंस्टीट्यूट्स हैं, लेकिन एशिया के कुछ टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट्स, प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स कौन से हैं और वो क्या कोर्स ऑफर करें वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपकी कोशिश रहनी चाहिए कि जामिया मिलिया इस्लामिया के MCRC डिपार्टमेंट यानी कि मास कम्युनिकेशन रिसर्च सेंटर जिसे कहते हैं, वहाँ आप अप्रोच करें और कोशिश करें जब वहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं उससे कुछ महीने पहले आप वहाँ अप्रोच करें और वो बहुत इजीली आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स मुहैया करा देंगे, अवेलेबल करा देंगे। तो MCRC फिलहाल 3 मास्टर्स ऑफर करता है यानी कि MA कोर्सेज ऑफर करता है, MA इन मास कम्युनिकेशन, MA इन कन्वर्जेंट जर्नलिज्म एंड MA इन डेवलपमेंट कम्युनिकेशन। या आप जब यूनिवर्सिटी विजिट करेंगे आप मालूम कर सकते हैं कि इन तीनों में क्या फ़र्क है। तीनों में एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, उसके बाद वो आपका पोर्टफोलियो भी देखते हैं और इंटरव्यू भी होता है। MCRC से बाहर अगर हम आते हैं तो IIMC यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा ऑफर करता है 1 साल का, 2 या 3 स्ट्रीम्स में ऑफर करता है जर्नलिज्म की स्ट्रीम्स में, जिसमें से प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है और तीसरा है एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशंस। IIMC का जो कैंपस है वो 2 हैं, एक उड़ीसा में है और एक दिल्ली में JNU के पास है। उसके अलावा चेन्नई में एक कॉलेज है जिसका नाम है एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म, काफ़ी अच्छा माना जाता है, लेकिन फीस के हिसाब से अगर देखें तो MCRC और IIMC अफोर्डेबल हैं, उनका बजट कम है, वहाँ इजीली आप पहुँच सकते हैं बजाय इसी, क्योंकि ACJ में हॉस्टल भी वो लोग प्रोवाइड कराते हैं और वहीं आपको रहना पड़ता है, इसलिए वो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाता है। मैं थोड़ा सा वापस आता हूँ। मैंने इससे पहले बताया कि पहली अप्रोच है BA यानी कि ग्रेजुएशन करना जर्नलिज्म में, और मैंने आपको बताया DU के सारे कॉलेजेस, तो वहाँ भी ये आप याद रखें कि वहाँ भी सब जगह एंट्रेंस होता है। और क्योंकि अक्सर 2-3 साल के बाद यूनिवर्सिटीज़ के रूल्स चेंज होते रहते हैं, तो बेहतर यही है अगर आपने मन बना लिया है कि आपको इस लाइन में आना है तो DU के उन कॉलेजेस में जाएं, विजिट करें। कई बार ये भी होता है कि अलग कॉलेजेस के अलग अलग रूल्स हैं, कॉलेजेस में जाएं, वहाँ मालूम करें कि आपके यहाँ जो जर्नलिज्म का कोर्स है उसके लिए एंट्रेंस है या नहीं है तो किस तरह एडमिशन होता है। आखिर में एक टिप मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा जो शायद आपकी हेल्प कर सके, वो ये है कि बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें तो जर्नलिज्म कॉम्बिनेशन है 2 चीज़ों का, वो है आपका पैशन और लैंग्वेज। मिसाल के तौर पे किसी का पैशन है फिल्में देखना, तो बड़ी आसानी से आप फिल्मों का वो पैशन कंबाइन कर दीजिए लैंग्वेज के साथ। मतलब आपने कहा मुझे फिल्में देखना अच्छा लगता है और मैं बताना चाहता हूँ कि फिल्म कैसी थी, कितनी अच्छी थी या कितनी बुरी थी, तो आपने किसी एक लैंग्वेज के सहारे यानी कि इंग्लिश के या हिंदी के या उर्दू के थ्रू उसको लिखना शुरू किया और आप एक फिल्म रिव्यूअर बन गए। तो आपने क्या किया, आपने पैशन को और लैंग्वेज को कंबाइन कर दिया। इसी तरह से किसी का इंटरेस्ट है साइंस में और हेल्थ में, तो यू कैन वेरी इजीली बिकम हेल्थ कॉरेस्पॉन्डेंट। आपने हेल्थ के इश्यूज जैसे कि TB पे रिसर्च हो रही है, मलेरिया पे रिसर्च हो रही है, नई नई बीमारियां आ रही हैं, बीमारियां क्या हैं, उन्हें कैसे टैकल किया जाए, हॉस्पिटल्स में क्या हो रहा है, ये आपका पैशन है, इसको आपने कंबाइन किया लैंग्वेज से, तो आप एक हेल्थ कॉरेस्पॉन्डेंट बन गए। तो इस तरह दिमाग में रखें कि जर्नलिज्म इन वेरी सिंपल लैंग्वेज इज नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ योर पैशन एंड लैंग्वेज। मैं उम्मीद करता हूं कि ये टिप्स, ये इनपुट्स आपके काम आएंगे। शुक्रिया।